बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं आपको दो इक्वेशंस दूं और मैं आपसे पूछूं आप बिना सोल्व किए बताइए कि इन इक्वेशंस के वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। नहीं पता ना आपको? अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से समझ लिया तो आप बिना सोल्व किए बता सकते हो कितने सॉल्यूशन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हमारा है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट को लेकर। अगर मैं आपको बताऊं वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हर आंसर में क्या आती है, चेंज आती है। एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास फिक्स होती है, जैसे 3, 4, 5, 1, -1, -5। ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, और इनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। अब मैं आपको बताऊं यहां पर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है, क्या आपको पता है इक्वेशन क्या होती है? नहीं पता? समझते हैं। हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या? मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें क्या साइन होता है, हमारे पास इक्वल का साइन होता है। क्या होता है हमारे पास, इक्वल का। एग्जांपल बताऊं तो x इज इक्वल टू 5, ये क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन है। x प्लस वाई, क्या ये एक इक्वेशन है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है, तो ये एक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। क्या के बारे में? लीनियर इक्वेशन के बारे में। शायद आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। सबसे पहला वर्ड है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है हमारा इक्वेशन के अंदर, क्या प्रेजेंट है, वेरिएबल, उसकी जो डिग्री है, उसकी क्या है, डिग्री। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इक्वेशन, उसमें इक्वल साइन होना चाहिए। एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, ये क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये भी क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है। क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है। अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। अब अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 1। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके अंदर कितने वेरिएबल होने चाहिए हमारे पास, 2 वेरिएबल। एक हमारे पास वेरिएबल x हो गया, एक हमारे पास वेरिएबल y हो गया। प्लस लगा दो, इज इक्वल्स टू 5। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्यों है? क्योंकि इसके पास 2 वेरिएबल्स हैं और डिग्री क्या है हमारे पास वेरिएबल्स की, 1 है, और इक्वल टू भी हमारे पास लगा हुआ है, तो क्या होगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, आप बताना कौन सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कौन सी नहीं है। पहला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा है हमारे पास x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। तीसरा है हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 7। क्या पहली वाली लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2, तो ये लीनियर नहीं होगी। ये क्या होगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक होगी। क्या होगी, क्वाड्रेटिक। हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, जिसमें भी वेरिएबल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, तो वो लीनियर नहीं होती, वो क्या होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगी। इसके पास 2 वेरिएबल है, हाँ है, इक्वल टू साइन है, हाँ, तो ये होगी। इसकी बात करूं, इसके पास वेरिएबल कितने हैं, 3 है, डिग्री तीनों की 1 है, लेकिन वेरिएबल है कितने हमारे पास, 3, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं, ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। क्या है हमारे पास, 3 वेरिएबल की है। हम पढ़ेंगे इसकी जर्नल फॉर्म के बारे में। जर्नल फॉर्म के बारे में क्या होती है, जर्नल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, c होती है। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और मैं आपसे बोलूं इसमें मुझे आप a, b और c की वैल्यू फाइंड करके बताओ, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जनरल फॉर्म में क्या है, इक्वल टू 0 है, लेकिन इसमें इक्वल टू 7 है, तो 7 को इधर लाएंगे, काय में आएगा हमारे पास, माइनस में आएगा। काय में आएगा, माइनस में। अब हम कंपेयर करेंगे इससे, x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 2, y का 3, तो b की वैल्यू कितनी हुई, 3, c कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, -7। हम इसको विद सिंबल लेते हैं, क्या लेते हैं, विद सिंबल लेते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन हमारे पास है 2x इज इक्वल टू 5y। इसमें a, b और c की वैल्यू क्या होंगी, आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि a, b की, c की और वैल्यू क्या होंगी। अब मैं आपको पूछूं, एक हमारे पास इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 5y,
क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? हाँ है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल हैं। इसमें ए, बी और सी की वैल्यू क्या होगी? वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बताओ क्या होगी। चलिए देखते हैं। इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0, लेकिन है क्या 5y, तो 5y को कहां लाएंगे? इधर लाएंगे। कायम आएगा हमारा माइनस में, कायम आएगा माइनस में। इक्वल टू क्या? 0। अब x का कोफिशिएंट 2, a की वैल्यू कितनी होगी? 2। y का कोफिशिएंट -5, तो b की वैल्यू कितनी होगी? -5। c प्रेजेंट ही नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 0 होगी। आप निकालना सीखे। अगर आपको मैं दो इक्वेशंस दूं, पहली इक्वेशन है हमारी 2x - 5y - 8 = 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x + 7y = -14। मैं आपसे पूछूं, आप मुझे a1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की, c1 की एंड c2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। आपको ये वैल्यूज निकालने के लिए पहली इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। a1x + b1y + c1 = 0 से, और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा आपको a2x + b2y + c2 = 0। सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्वल टू 0 है या नहीं। हाँ इक्वल टू 0 है। इसमें इक्वल टू 0 है नहीं है, क्या है? -14, तो -14 को इधर लाएंगे, क्या में आएगा? प्लस में। तो हम बोल सकते हैं 2x + 7y + 14 = 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? अगर मैं देखूं तो 2, b1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? -5, c1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? -8। निकालना इजी है, वीडियो को पॉज करिए, इसमें a2, b2 और c2 की वैल्यू निकाल करके बताइए क्या आएगी। निकालिए आपने, देखते हैं। a2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 2 होगी। b2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 7 होगी। c2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 11 होगी। क्या आप a1, b1, a2, b2, c1, c2 निकालना सीख गए? जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि कोई भी दो इक्वेशन अगर हमें पता है तो हम कैसे बताएं देख करके उन्हें, बिना सोल्व किए, कि उसका 1 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो पहले हम ग्राफिकल समझते हैं। अगर हमारे पास एक ग्राफ है, हमें पता है अगर लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, तो उससे कितनी लाइन बनेगी हमारी? एक लाइन बनेगी। और दूसरी होगी तो कितनी लाइन बनेगी? दूसरी लाइन बनेगी। अगर उन दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे, तो हम बोल सकते हैं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे? 1 सॉल्यूशन। क्या होगा हमारे पास? 1 सॉल्यूशन होगा। मतलब बोल सकते हैं अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक सॉल्यूशन। ये इसका ग्राफिकल था। अगर मैथमेटिकल देखूं तो मैथमेटिकल में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। अब अगर मेरे पास दूसरा ग्राफ है, दो लाइन से, एक लाइन है, मैं बोल सकता हूं ये लाइन है। अब दूसरी जो लाइन है ना, वो भी इसी के ऊपर है, वो भी क्या है? इसी के ऊपर है। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं हम? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। बात करूं सॉल्यूशन की, कितने सॉल्यूशन होंगे? देखो, इन लाइनों ने आपस में यहां भी इंटरसेक्ट किया होगा, यहां भी इंटरसेक्ट, यहां भी इंटरसेक्ट, यहां भी, मतलब इन्होंने इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं हमारे पास? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये था इसका ग्राफिकल। अगर मैं मैथमेटिकल की बात करूं तो मैथमेटिकल में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये क्या है? इसका मैथमेटिकल है। आपको आप इसको याद कर सकते हो, ग्राफिकल ये होगा, मैथमेटिकल ये होगा। अब बात ये थर्ड लाइन पे। थर्ड क्या होती है हमारी? थर्ड होती है हमारी पैरेलल लाइंस। एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है। ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। मैं अगर आपसे पूछूं ये लाइंस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या इनका कॉमन पॉइंट कितने होंगे? कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं हम? नो सॉल्यूशन। मैथमेटिकल में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो जैसे कि हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया, अगर हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे पास? 1 सॉल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा तो कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड है हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कितने होंगे हमारे पास? नो सॉल्यूशन। आप इसको देखकर बता सकते हो बिना सोल्व किए कि कितने सॉल्यूशन होंगे। अगले लेक्चर में हम इसको ग्राफिकल भी बताएंगे, दो इक्वेशंस लेंगे, उनको ग्राफिकल बताएंगे आपको कि वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कितने उसके सॉल्यूशंस हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।